हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का द स्टडी अड्डा पर। और इस वीडियो में मैं बात करने जा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, जो कि चैप्टर साउंड से है, क्लास 9th का ये क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया हुआ है। सबसे पहले क्वेश्चन कहता है 2 चिल्ड्रन आर एट 2 अपोजिट एंड्स ऑफ एन एल्युमिनियम रोड। दो बच्चे हैं जो कि एक एल्युमिनियम रोड के अपोजिट साइड पर खड़े हुए हैं। तो एक लेंथ है इसकी एल्युमिनियम रोड की, इसकी लेंथ हम मान लेते हैं कि एल लेंथ है। तो एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है और वो जो है इस रॉड के थ्रू आने वाली साउंड को सुनेगा, और एक बच्चा यहाँ पर खड़ा हुआ है, वो भी जो है साउंड को सुनेगा, यहाँ से साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो अब इसमें होगा क्या, आगे देखिए। वन स्ट्राइक द एंड ऑफ रॉड विद ए स्टोन। एक जो है यहाँ पर पत्थर से साउंड प्रोड्यूस करता है एक एंड पर। अब एक एंड पर साउंड प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद हमें बताना है कि फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन, रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय द साउंड वेव इन एयर एंड इन एल्युमिनियम टू रीच द सेकंड चाइल्ड। तो ये जो साउंड यहाँ से ट्रेवल करेगी, तो साउंड एक तो इसको यहाँ से सुनाई देगी एयर के थ्रू, और एक इस रॉड के थ्रू साउंड ट्रेवल करेगी। तो अगर इसने अपना ईयर जो है इससे टच कर रखा है रॉड से, तो क्या होगा, उसको दो साउंड सुनाई देंगी, एक यहाँ से आएगी और एक साउंड हवा से आएगी, एयर से। तो इन दोनों में जो टाइम का गैप होगा, क्योंकि एयर में जो साउंड की स्पीड है वो कम है, सॉलिड मटेरियल में जो साउंड की स्पीड है वो ज़्यादा है। तो कितनी है, एल्युमिनियम में साउंड की स्पीड क्या होती है, तो वी एल हम लिखेंगे। एल्युमिनियम में जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है अराउंड 6420 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। और एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो क्या होती है, एयर के अंदर 1 सेकेंड, ठीक है, मैं इसको करेक्ट करता हूँ। हाँ, अब ठीक है। तो मैं दोबारा लिख रहा हूँ, एल्युमिनियम के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है 6420 मीटर पर सेकेंड, और एयर के अंदर जो साउंड की स्पीड होती है वो होती है अराउंड 340। तो मैं इसको 346 ले लेता हूँ, 346 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। आप 320 से लेकर 340 के बीच की कोई भी वैल्यू आप ले सकते हैं, 340 के अराउंड कोई वैल्यू ले सकते हैं। तो इसको हमने 346 रखा, कोई बात नहीं, ठीक है। आप 320 लेकर के कैलकुलेशन करिए, 340 लेकर के। अब प्रोसीजर क्या है वो समझ लीजिए। तो अब देखिए, हमें जो है यहाँ पर कंसीडर कर ली हमने, स्पीड कंसीडर कर ली, वी एल्युमिनियम में भी स्पीड कंसीडर कर ली, वी एयर में भी स्पीड को कंसीडर कर लिया। तो एक में हमने इसको 6420 मीटर पर सेकंड कंसीडर किया, और दूसरे में हमने इसको कंसीडर किया, ठीक है, 346। तो ये दोनों स्पीड हमने कंसीडर करी। तो अब हमें निकालना है टाइम का रेशियो। तो टाइम क्या होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो इसको हम अप्लाई करेंगे किस तरह से, देखिए। तो यहाँ पर आंसर को देखें, एयर में स्पीड पता है, एल्युमिनियम में स्पीड पता है, हमने लेंथ को माना एल, तो यही डिस्टेंस हो जाएगी। रॉड की जो लेंथ थी उसको हमने एल माना हुआ है। तो टाइम टेकन इन द एयर, तो T1 हो जाएगा एल अपॉन वेलोसिटी इन एयर। टाइम टेकन इन एल्युमिनियम हो जाएगा T2 एल अपॉन वेलोसिटी इन एल्युमिनियम, एल अपॉन वेलोसिटी इन एल्युमिनियम हो जाएगा, ठीक है। तो T1 अपॉन T2 का रेशियो कर दो, क्योंकि हमसे रेशियो पूछ रहा है, तो इसका रेशियो कर देंगे T1 अपॉन T2। तो L से तो L कैंसिल हो जाएगा, एल्युमिनियम ऊपर आ जाएगा, V अपॉन एल्युमिनियम, V वेलोसिटी इन एल्युमिनियम डिवाइडेड बाई वेलोसिटी इन एयर। तो 640 को डिवाइड कर देंगे 340 से, तो आपका आंसर ये आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इसको आप सॉल्व कर पाएंगे। तो वीडियो आपको पसंद आ रही है तो लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। और भी क्वेश्चन के आंसर आप सर्च कर सकते हैं, चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। थैंक यू गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग।